हेलो फ्रेंड। अभी क्या गेट एग्ज़ाम सभी का हो गया है, सभी को पता लग गया होगा मैक्सिमम लोगों को कि कितना मार्क्स आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका गेट में स्कोर या मार्क्स बहुत कम आ रहा होगा। सेम लास्ट ईयर जब मैंने 2020 में दिया था तो गेट के बाद मेरा स्कोर कम था। मेरा स्कोर 401 आया था, रिज़ल्ट आया था तब 40 मार्क्स था। उसके बाद मैं भी असमंजस में था कि क्या कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इतने मार्क्स में क्या आईआईटी मिलेगा कहीं पर। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके मार्क्स कम हैं गेट में, जैसे मेरा केमिकल इंजीनियरिंग से मैंने यूजी किया है, तो ऐसी ब्रांच है जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है, किसी का बायोटेक्नोलॉजी है, या बहुत सारे ऐसी ब्रांचेस हैं जिन्हें लगता है कि उनके उनका स्कोर कम है और किसी भी आईआईटीज़ में उन्हें एमटेक का नहीं मिलेगा पोजीशन, एमटेक के लिए उन्हें ऑफ़र नहीं आएगा। तो वो गलत सोच रहे हैं। कुछ कुछ मैक्सिमम आईआईटीज़ में इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे लो गेट स्कोर पर भी एडमिशन होता है। बस वहाँ पे क्या इंटरव्यू होता है, और लास्ट लास्ट ईयर कोविड के कारण सिर्फ इंटरव्यू हुआ था, लेकिन अगर अभी कंडीशन अच्छे रहा तो आपका पहले रिटर्न होगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। तो आपको बस एक चीज़ करना है कि अगर आप जस्ट गेट क्वालिफाई हैं तो बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है आईआईटीज़ में, और वहाँ पे रेगुलर हर ईयर सीटें खाली रह रही हैं। मतलब बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं, पता नहीं रहता है। मेनली मैं केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से बोलना चाह रहा हूँ कि उन्हें इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहिए अगर उनका स्कोर कम है गेट में तो। बाकी आपको अभी इस टाइम पे क्या करना है कि आपको हर एक आईआईटीज़ की, जो भी आईआईटीज़ आप, जैसे अगर मैं सेंटर फॉर एनर्जी में हूँ आईआईटी गुवाहाटी में, ऐसे ही आप किसी भी आईआईटीज़ में अगर एडमिशन चाह रहे हो, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या जिस एरिया में आप काम करना चाह रहे हो आपके मास्टर्स में, आप उस डिपार्टमेंट को, उस आईआईटीज़ में स्क्रॉल करो, देखो क्या क्या वहाँ की फैकल्टी क्या क्या काम कर रही है और किस एरिया पे काम हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है वहाँ पे, और आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या है। इसमें ये हेल्प मिलेगा कि जब आप आईआईटीज़ क्या, जब फॉर्म आएंगे, एडमिशन के लिए फॉर्म आएगा, तो एमटेक का तो आप नॉर्मल फॉर्म भरोगे, है ना, और सीओएपी पे वो आ जाएगा। लेकिन ये एमटेक का है, लेकिन कुछ आईआईटीज़ में एमएस करके एक कोर्स चलाता है, जैसे आईआईटी गुवाहाटी में एमएस सेंटर फॉर एनर्जी है यहाँ पर। और ऐसा ही अ, बहुत सारे आईआईटीज़ में एमएस करके कोर्स चल रहा है, जैसे आईआईटी मद्रास में सेंटर फॉर, आईआईटी मद्रास में भी केमिकल इंजीनियरिंग, सारे सारे डिपार्टमेंट में वहाँ पे मैक्सिमम आईआईटी मद्रास में मैक्सिमम डिपार्टमेंट में एमएस कोर्स चल रहा है। एक मिनट। तो आईआईटी मद्रास में अभी एमएस और डायरेक्ट पीएचडी के लिए फॉर्म आ गए हैं और आप डायरेक्ट अभी फॉर्म भर सकते हैं। तो मेनली मैं केमिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से बताता हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आईआईटी मद्रास में अभी केमिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकता है। जैसे वो बायोटेक्नोलॉजी में कर सकता है, केमिकल इंजीनियरिंग में कर सकता है। आप वहाँ पे जाएंगे और ऊपर ही स्क्रॉल होता रहेगा रिसर्च का, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो चीज़ें खुल जाएगी। तो आपको बस ये देखना है अभी कि किस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं मेनली। तो आपको पर्टिकुलर, जैसे अगर केमिकल इंजीनियरिंग में काम करना चाहते हैं तो आप क्या कैटेलिस्ट पे काम करेंगे, कैटेलाइसिस पे, या फोटो कैटेलिस्ट पे, या वहाँ पे पॉलीमर्स पार्ट आया, नैनो टेक्नोलॉजी आया, एनवायरनमेंट आया, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपका है। ऐसा ही मटेरियल, अच्छा, मटेरियल साइंस करके एक वहाँ पे डिपार्टमेंट है, अच्छा डिपार्टमेंट है, मटेरियल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, उसमें कर सकते हैं। ओशन इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन आईआईटी मद्रास, उस पर आप जा सकते हैं। वहाँ पे अभी ओशन एनर्जी में काम हो रहा है, मटेरियल एंड मरीन इन्वायरमेंट में काम है, और इसके अलावा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में है, ओशन हाइड्रोडायनेमिक्स। ऐसे आप जब देखोगे तो आएगा। ऐसे ही आईआईटी दिल्ली में भी एमएस करके वहाँ पे कोर्सेज चलते हैं आईआईटी दिल्ली में। लेकिन वहाँ पे कम स्कोर पे, वहाँ पे कट ऑफ निकाल देते हैं, मतलब इतना जितना 401 है ना, जैसे मेरा था, मेरा 400 स्कोर बहुत कम है, तो आईआईटी दिल्ली से मेरे को इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं आया था।
लेकिन अगर आपका 500 550 है तो ऐसा हो भी सकता है कि आपको इस साल कॉल आ जाए। तो अगर आपका 500 550 स्कोर है तो चिंता की बात नहीं है, आपको बहुत सारे आईआईटी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। आपको लेकिन सोच के करना पड़ेगा। जैसे इंटर डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कोर केमिकल से हट के दूसरे डिपार्टमेंट जहाँ पे सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के दिमाग में ये है कि क्या इंटर डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट आता है, कंपनियाँ आती हैं? तो मैं कहूँगा कहीं कहीं पे आती भी है और कहीं कहीं पे बहुत बेकार भी कंडीशन है। लेकिन जहाँ पे बेकार कंडीशन है वहाँ पे भी स्टूडेंट प्लेसमेंट ले सकता है, बस उसको खुद खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। कंपनियाँ आती हैं, लेकिन अभी क्या, अगर वो सोचेगा जैसे मैं एनर्जी में आया हूँ, मैं प्योर केमिकल का हूँ, अब मैं सोचूं कि मेरे को कोई केमिकल की कोर कंपनी ले जाए, तो अगर आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके कॉलेज में जो जिस आईआईटी में आप गए हो वहाँ पे अगर कोर कंपनी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, वो ले जाएगी। लेकिन नहीं आती है तो फिर आपको एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करना पड़ेगा, जो रिक्वायरमेंट है। आप वहाँ के प्लेसमेंट सेल से जुड़ना, चीज़ें देखना क्या क्या कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं, और लिटरली सभी का प्लेसमेंट हो सकता है। और इसके अलावा आपको, अगर आप आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो लो गेट स्कोर पे भी कोई भी स्टूडेंट आईआईटी में एंटर कर सकता है। जैसे मैंने 401 पे आईआईटी गुवाहाटी में एंटर करा है। इससे पहले मेरे को एमएस आईआईटी तिरुपति में केमिकल इंजीनियरिंग में मिला था। देन उसके बाद मेरे को यहाँ से कॉल आया तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा। और इसके अलावा भी मेरे को जैसे आईआईटी जोधपुर से वो डायरेक्ट पीएचडी के लिए था। आईआईटी गुवाहाटी से रूरल टेक्नोलॉजी करके एक यहाँ पे एक सेंटर है, वहाँ से एमटेक के लिए। आईआईटी बॉम्बे से सितारा करके एक ब्रांच है, वहाँ से डायरेक्ट पीएचडी के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। और आई थिंक इतना ही, हैदराबाद से नहीं आया था। बाकी ऊपर की कॉलेज से मटेरियल में आया था, मंडी से, आईआईटी मंडी से, और तिरुपति से मैंने बताया। तो मैंने अप्लाई ज़्यादा जगह करा था, मेरा स्कोर कम था लेकिन फिर भी मैंने अप्लाई करा तो चांसेस बढ़े। करीबन मैंने 6-7 इंटरव्यू दिए थे, उसमें से 3, हाँ, आईआईटी बीएचयू से बायो साइंस करके एक, वहाँ बायोटेक्नोलॉजी करके एक है डिपार्टमेंट, वहाँ से भी आया था कॉल। तो पहले एक बार प्लेसमेंट का चिंता नहीं है, आप जब जाओगे वहाँ पे 2 साल काम करोगे तो आप सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि चीज़ें वहाँ पे पता हो जाएंगी कि अपने को कैसे प्लेसमेंट लेना है, क्या डेवलप करना है, क्या स्किल डेवलप करना है। लेकिन आप वो ही यूजी वाला अगर करिकुलम लेके चलना चाहते हो कि मैं प्योर कोर केमिकल का हूँ और कोर केमिकल में ही काम मतलब सीखूँगा, तो इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट आपके लिए नहीं है। इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट क्योंकि वहाँ पे सारे ब्रांचेस के आते हैं। जैसे मेरे यहाँ सेंटर फॉर एनर्जी में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है, मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हैं, बायोकेमिकल के हैं, और मैं केमिकल का हूँ। तो सारे स्ट्रीम के मैक्सिमम स्ट्रीम यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं। सभी को 2 सेमेस्टर कोर्स वर्क है, बाकी 3 सेमेस्टर आपका प्रोजेक्ट वर्क रहता है आपका। मतलब एमएस जो ब्रांच जो कोर्सेज चल रहे हैं वो मेनली ओरिएंटेड हैं केवल रिसर्च के लिए। तो एमटेक वाले क्या करते हैं, कोर्सेज ज़्यादा करते हैं, तो उनके पास पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं कि कंपनी को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन एमएस वाला भी कर सकता है, वो एक्स्ट्रा कोर्सेज क्रेडिट कोर्सेज करता रहे अलग से, तो कर सकता है, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर स्किल डेवलप करे और जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है वो कर सकता है। और एक बार आपके पास अगर टॉप आईआईटीज़ का ठप्पा लग गया है, जैसे आईआईटी कानपुर, मैं ये चीज़ भूल गया, आईआईटी कानपुर में भी एमएस करके कोर्सेज चलते हैं। एमएस अभी लास्ट टाइम पे भी एमएस के आया था और उसने तो नवंबर में भी निकाला था, सीट निकाली थी एमएस के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट में। तो आप आईआईटी कानपुर में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको पर्टिकुलर आईआईटीज़ में जाके, जैसे प्योर केमिकल का स्टूडेंट है, जो भी आईआईटी आपको पसंद है, आप उसमें जाना चाहते हैं, उस डिपार्टमेंट में जाएं, फैकल्टी का प्रोफाइल चेक करें। फैकल्टी और पर्टिकुलर स्टूडेंट के भी प्रोफाइल रहते हैं वहाँ पे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी है, आप उनको मेल करके जो भी इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं।
तो इट विल हेल्प फॉर यू। और अभी ये टाइम है, जब तक फॉर्म आना चालू नहीं होता है आईआईटी से, तब तक आप जाके आपका इंटरेस्ट पता कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल मांगा जाएगा कुछ जगह पर, या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास पहले से ही इनके आंसर होना चाहिए। हम्म, तो बेस्ट ऑफ लक, और जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। और आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा दूसरे वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगली अपडेट के लिए। और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और आईआईटीज़ में बहुत सारी सीटें खाली रह जाती है इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट में, बच्चों को पता नहीं रहता है कि कहाँ अप्लाई करना है। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट डिपार्टमेंट एंड सेंटर्स इन आईआईटी, डिफरेंट आईआईटीज़। ठीक, बाय।